हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी जल्दी कनेक्ट होइए, जल्दी जल्दी। आज की मैराथन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, थर्ड लेक्चर मैराथन क्लास का, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग महक, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कनेक्ट होइए, ज्वाइन होइए, जल्दी जल्दी। स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आफ्टर 11.8। हम लोग 11.18 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वॉइस का कंफर्मेशन दीजिए बेटा महक, वॉइस का कंफर्मेशन दीजिए। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है बेटा? वॉइस कंफर्मेशन दीजिए भैया। यस सर, क्लियर है। ओके बेटा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। ठीक है ना, आज की मैराथन क्लास। ठीक है। गुड इवनिंग बेटा रिचा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है 11.19 से। ठीक है ना, 11.19 क्वेश्चन है। ठीक है, 11.19 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये देखो, 11.19 क्वेश्चन बोला है बेटा। क्या चीज? अल्कोहल फिनॉल ईथर का 11.19 क्वेश्चन कि बोला है राइट द एसिड डिहाइड्रेशन। क्या चीज? राइट द एसिड डिहाइड्रेशन। ठीक है, राइट द एसिड राइट द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन। क्या बनाना है बेटा? इथेनॉल से हमें इथीन बनाना है। तो अगर इथेनॉल की बात करें तो ये रहा आपका इथेनॉल। इथेनॉल से हमें क्या बनाना है? इथीन बनाना है। तो इथेनॉल से अगर इथीन बनाना है हमें, तो आप देखो इथेनॉल मतलब क्या हो गया आपका, CH3 CH2 और क्या चीज OH, ये रहा इथेनॉल। और इससे इथीन बनाना है। इथीन का मतलब क्या चीज? CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तुमको क्या करना है? राइट एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए। एनसीईआरटी का 11.19 क्वेश्चन कौन सा बेटा? 11.19 क्वेश्चन है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का। ये देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कराना है तो बेटा H+ आयन ले लेना है। ये देखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ही एक्चुअली शो ही करना है आपको यहाँ पास। ये देखो CH3 है, CH2 है। ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे आप, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, तो आप देखिएगा ध्यान से। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो ये देखो ध्यान से। हाँ, यहाँ पास ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ पास ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ पास ये क्या लगा है? OH। ठीक है, OH के पास क्या है? लोन पेयर। अब यहाँ पास कौन अटैक करेगा? H+आयन। H+आयन कहाँ अटैक करेगा? आपका OH पर अटैक करेगा। देखो जैसे ही ये अटैक करेगा, यहाँ पास ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा आपका तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पास ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पास ये रहा हाइड्रोजन। H+आयन के प्रेजेंस में एसिड डिहाइड्रेशन कराना है। एसिड डिहाइड्रेशन का मतलब ही है कि एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है क्या चीज? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है ना। एज यू नो कि अगर हम लोग यहाँ पास अगर H+आयन अटैक कर गया, तो H+ यहाँ अगर अटैक कर गया तो इसका जाहिर सी बात है लोन पेयर खाएगा, और लोन पेयर खाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ अगर यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये देखो, यहाँ पास से ये देखो, यहाँ से देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब यहाँ से ये रिमूव होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पास ये क्या होगा? देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हो गया, H2O निकलेगा। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। निगेटिव लेकर निकलेगा, यहाँ पास क्या छोड़ जाएगा? पॉजिटिव छोड़ जाएगा। तो यहाँ पास ये रहा, बचेगा क्या? C है, H है, यहाँ पास भी H है, यहाँ पास H है, यहाँ C, ये रहा H, ये रहा H, और यहाँ पास से अगर वाटर निकला है, निगेटिव लेकर निकला है ऑक्सीजन, इस पर क्या छोड़ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को कौन बैलेंस कर सकता है? पॉजिटिव को आपका निगेटिव बैलेंस कर सकता है। तो निगेटिव अगर बैलेंस कर सकता है, तो बगल वाले कार्बन से हम लोग क्या करा देंगे? डी प्रोटोनेशन। क्या करा देंगे बेटा? यहाँ पास से डी प्रोटोनेशन करा देंगे। जब डी प्रोटोनेशन करा देंगे तो देखो फिर से
पॉजिटिव हटा, क्या हटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हटेगा यहाँ पास, ये क्या छोड़ जाएगा आपका, निगेटिव, क्या छोड़ जाएगा यहाँ पास, पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव हटेगा, क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यानी ये एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पास ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। यही तो है इथीन, ठीक है ना। 3 मार्क्स में बेटा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 11.19 क्वेश्चन था, 11.20 की ओर बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 11.20 क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक आप ओपन करके रखिए। 11.20 देखने जा रहे हैं। 11.20 क्वेश्चन बोला है कि हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। अब देखो हमें लगातार कन्वर्जन के ही क्वेश्चन मिलेंगे। 11.20 की ओर बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। 11.20 की अगर बात करें तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11.20। 11.20 में बोला है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। क्या बोला है, हाउ आर फॉलोइंग कन्वर्जन, हाउ आर फॉलोइंग क्या चीज, कन्वर्जन कैरीड आउट, हाउ आर फॉलोइंग कन्वर्जन क्या चीज, कैरीड आउट। फॉलोइंग कन्वर्जन यहाँ से कैसे कैरी आउट होगा, पहला है प्रोपीन से प्रोपेनॉल, पहला क्या है, पहला क्या है, प्रोपीन से क्या चीज, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, क्या चीज, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड, क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखिए, जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको सामने दिखाई देगा। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, क्या चीज, बेंजाइल क्लोराइड से क्या चीज, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। नाउ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्या चीज, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या चीज, प्रोपेन वन ऑल, क्या बेटा, प्रोपेन वन ऑल, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, चौथा क्या है यहाँ पास, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या चीज, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सा है क्वेश्चन, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 11.20 पहले से सॉल्व करूंगा मैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। तो आप देखो बहुत आसान कन्वर्जन है ये सब, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पास हम लोग फर्स्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन पहले बनाओ, प्रोपीन मतलब कितने कार्बन, आपके 3 कार्बन, और यहाँ पास क्या लगा है, डबल बॉन्ड, से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है, क्या चीज, प्रोपेन टू ऑल। तो CH3CH, और यहाँ पास CH2, और यहाँ क्या लग गया, OH, ठीक है ना। आओ इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म करेंगे तो यहाँ पास ये देखो हम लोग, ठीक है, यहाँ पास ये देखो, तुम्हें पता है कि यहाँ से डबल बॉन्ड अगर टूटेगा, आप देखो ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ से अगर डबल बॉन्ड टूटेगा, ये देखो ये डबल बॉन्ड मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पास क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव अगर छोड़ेगा तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पास पॉजिटिव पॉजिटिव किधर आएगा, अंदर, और निगेटिव किधर आएगा, बाहर। बोलो सही है ना, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा बाहर, और पॉजिटिव आएगा अंदर और निगेटिव बाहर। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए पॉजिटिव क्या होगा, अंदर आएगा। तुम्हें क्या कराना है, प्रोपेन वन ऑल बनाना है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रेशन कराओगे। हाइड्रेशन के लिए हम लोग क्या कराएंगे, आपका H2O का एडिशन, क्या कराएंगे बेटा, H2O का एडिशन, ठीक है ना। ये हमने क्या कराया, यहाँ पास हम लोगों ने कराया है, यहाँ पास हाइड्रेशन, ठीक है ना। यहाँ ये देखो, यहाँ से लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो ये रहा CH3CH, यहाँ पास ये रहा CH2, यहाँ पास ये क्या है, निगेटिव, और यहाँ पास ये लग जाएगा क्या चीज, O, और ये रहा H, और ये रहा H, यहाँ पास क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। बोलो सही है ना, ठीक है। चलो तो अब इस भैया आप एक चीज देखो, यहाँ पास इस, ये तो चलो बैलेंस हो गया, अब इस निगेटिव को भी तो बैलेंस करना है। इस निगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से, यहाँ से फिर से आप देखो डीप्रोटोनेशन होगा, ये देखो आपका डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन जब होगा तो ये जो H+ आयन निकलेगा पॉजिटिव, यहाँ पास लगकर निगेटिव पर चला जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव हटा, ये निगेटिव क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, ये रहा आपका OH। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज, पहला क्वेश्चन 11.10 का कन्वर्जन का, जिसमें प्रोपीन से हमने क्या बनाया है, प्रोपेन टू ऑल बनाया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट आओ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास बोला है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। क्या है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड, ये सेकंड वाला, ये देखो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल ले रहा हूँ। तो अगर हम लोग बेंजाइल क्लोराइड, क्या चीज, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल बेंजाइल क्या बनाने जा रहे हैं, अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड से अगर बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे तो आप देखो यहाँ ध्यान से, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाए, CH2Cl, ये रहा बेंजाइल क्लोराइड। हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में बेंजीन रिंग हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। अगर क्लोराइड बोला है तो हम लोग क्लोरीन जोड़ेंगे, क्लोरीन के बगल में जो हीरो कार्बन जुड़ा है उसके बगल में क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बना लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पास ये रहा, ये है, और यहाँ पास ये रहा CH2 और ये रहा OH, ठीक है ना। ये क्या बना रहे हो, बेंजाइल अल्कोहल बना रहे हो। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पास बेंजाइल क्लोराइड से जो बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पास तो इधर क्लोरीन है, क्लोरीन हटकर हमें हमें क्या लगा देना है, OH लगा देना है, क्लोरीन हटकर हमें क्या लगा देना, OH। तो आप एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पास क्लोरीन को डायरेक्टली OH रिप्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पास हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पास NaOH से रिएक्शन करा दो। तो आप NaOH से जब रिएक्शन कराओगे, आप देखो ध्यान से, अगर तुमने यहाँ से NaOH से पहले रिएक्शन करा दिया तो NaOH से रिएक्शन कराने पर यहाँ पास क्या बनाएगा, ये देखो ध्यान से, अगर NaOH को अगर आप ब्रेक कर रहे हो, कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है, ये देखो, अगर आप NaOH से रिएक्शन करा रहे हो तो आप ये देखो NaO को एक साथ मैंने ले लिया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये रहा निगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। यहाँ से पॉजिटिव किधर जाएगा, निगेटिव, निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। तो यानी यहाँ पास ये रहा, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, CH2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ONA। अब देखो यहाँ पास क्या करा देना भैया, प्रोटोनेशन करा दो, प्रोटोनेशन करा दोगे तो यहाँ H+ आयन यहाँ पास ऑक्सीजन पर अटैक कर गया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। OH यहाँ पास H+ आयन यहाँ पास देखो ऑक्सीजन पर अटैक कर जाएगा और ये क्या बना लेगा, आपका अल्कोहल बना लेगा। आ रही बात समझ में, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं, थर्ड आपका देखो शायद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का क्वेश्चन था, आओ देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, थर्ड क्वेश्चन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। क्या बोला है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। आप ध्यान से देखो तो बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, क्या बना रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, किससे, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, किससे, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बना रहा है आपका। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था, चलो आओ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है, देखो क्वेश्चन ध्यान में रखो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल, आगे बढ़ा रहा हूँ पेज, ठीक है ना, या एक मिनट रुक जाओ, इधर देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, हाँ ये देखो, ये देखो क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड क्या है, थर्ड है इथाइल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बनाने वाले हैं हम लोग, क्या बनाने वाले हैं, हाँ प्रोपेन 1 ऑल, क्या बनाने वाले बेटा, प्रोपेन 1 ऑल। तो आओ देख लेते हैं प्रोपेन 1 ऑल कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये देखो, तो सबसे पहले इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लो। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओगे तो ये रहा इथाइल ग्रुप, दैट इज व्हाट, CH3 CH2, और मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, MgCl। इससे प्रोपेन 1 ऑल बनाने का मतलब CH3 CH2 CH2, और ये रहा आपका क्या चीज, OH, ठीक है। ये रहा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का एक ही तरीका है कि आप उसका एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराओ। एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना, एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो या तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा या तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और अगर कीटोन से रिएक्शन कराते हो तो ऑलवेज क्या बनाएगा बेटा, टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल अगर बना रहे हो तुम, तो यहाँ पास देखो, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पास जो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास इधर मैं मैग्नेटिज्म कर दे रहा हूँ इसका, ठीक है, ये यहाँ पास CH3 है, ठीक है ना, ये रहा आपका CH2, और ये क्या है, MgCl। इसका हम लोग क्या है, यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ कितने कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन का अल्कोहल है। तो यहाँ 2 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से एल्डिहाइड या कीटोन बना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल बनाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे,
हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का इस्तेमाल करेंगे। एल्डिहाइड क्या बनाएगा तुम्हारा, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन क्या बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल। यहाँ 2 कार्बन ऑलरेडी मौजूद है ना। हम एल्डिहाइड, चूंकि यहाँ पास ये प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, 1 ऑल बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पास क्या ले लेंगे बेटा, एल्डिहाइड ले लेंगे। और एल्डिहाइड कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, ये रहा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है ना। चलो, और इसको ब्रेक कर दिया जाए, तो अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा पेज नीचे कर देता हूँ। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ये रहा बेटा, निगेटिव टूटेगा, यहाँ पास क्या टूटेगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये भी है पॉजिटिव, यहाँ पास क्या चीज, निगेटिव। पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव पर, वेरी गुड। निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। ठीक है ना। अटैक किया, जैसे ही ये अटैक करेगा आप ध्यान से देखो, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रहा, ये रहा आपका कार्बन, इधर रहा H, इधर भी रहा H, यहाँ पास ये रहा ऑक्सीजन, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, जाकर MgCl जुड़ रहा है, और इसके साथ कौन जुड़ रहा है भाई, CH2 और Cl जुड़ रहा है। ठीक है, जोड़ लो CH2Cl, CH2CH3, सही है ना। अब देखो, ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल विथ व्हाट, ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल विथ हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पास H प्लस और OH माइनस ले लो, तो H प्लस आयन यहाँ अटैक करा देना, यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये OH बना लिया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ थे, तो भैया इसको H2 लिख दिया, उसके बाद क्या था, CH2 था, और ये था CH3, यही तो है प्राइमरी अल्कोहल, ये देखो ध्यान से, प्लस MgCl। तो बाई प्रोडक्ट लिखना है नहीं लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहा आपका। ठीक है, तो हमें मैराथन क्लास में बेटा अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। ठीक है ना। हाँ बेटा, इसको मैंने नीचे कर दिया है महक, ठीक है ना। आपका चैट पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको नीचे और कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, तो ये रहा आपका, ठीक। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पास, आ, तो इसने क्या बनाया, जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका किससे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल बनाना है, तो अगर टर्सरी अल्कोहल बना रहा है, तो टर्सरी अल्कोहल के लिए तुम्हें कीटोन लेना है, और अगर वो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, तो तुम्हें क्या लेना है, एल्डिहाइड। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पास ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल अगर वो बनाएगा तो ये भी ध्यान रखिएगा मेथनॉल ही लेंगे, और अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा तो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग यहाँ पास एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, सेम क्वेश्चन है शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या है, बोला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या चीज बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और चेक कर लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्या याद रखना है, मिथाइल चौथा है यहाँ पास, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या चीज, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, क्या बोला है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, है ना, 2 मिथाइल क्या चीज, प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन क्या चीज 2 ऑल, है ना। तो आओ यहाँ पास ये देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, मिथाइल था कि इथाइल था, 1 मिनट, हाँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पास ये रहा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट इज ऑल्सो अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से क्या बन रहा है, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, चलो सही है। ठीक है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3, दूसरे पर क्या जोड़ देना है, मिथाइल, और फिर क्या है, प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन ही है, और दूसरे पर ही क्या जुड़ा है, OH, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी यहाँ पास क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सा एल्कोहल है, ये देखो ध्यान से, OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल 3 कार्बन है, ये कौन सा एल्कोहल है बेटा, टर्सरी अल्कोहल है। मैंने कहा अभी अभी मैं तुमको यही चीज बता रहा था कि आपका यहाँ पास क्या कहते हैं, अगर टर्सरी अल्कोहल बन रहा है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, तो हम लोग वहां पास ऑलरेडी क्या लेंगे, कीटोन लेंगे, क्या लेंगे, कीटोन। सही है। अब देखो यहाँ पास एक कार्बन पहले से मौजूद है, यहाँ कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो एक कार्बन पहले से मौजूद है, 3 कार्बन और लेना है, 3 कार्बन का क्या लेंगे, कीटोन। तो भैया आओ कीटोन ले लेते हैं, ये रहा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है ना। आओ यहाँ पास बॉन्ड तोड़ते हैं बेटा, बॉन्ड तोड़ोगे तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पास फिर से वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ ये तोड़ा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पास ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा निगेटिव, निगेटिव किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा, निगेटिव के साथ। आ रही बात समझ में। फिर यहाँ पास ये बनाएगा क्या,
ये देखो, ठीक है, बनाएगा यहाँ पास ये रहा CH3, ठीक है ना, ये रहा C और ये रहा CH3, दिखाई दे रहा है ना बेटा। ठीक है, यहाँ पास फिर यहाँ पास ये रहा O के साथ क्या जुड़ जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा आपका MgBr। आगे ही प्रोसेस कंटिन्यू कर देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, ये रहा, यहाँ पास ये देखो, आगे ही प्रोसेस कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पास ये देखो CH3 था ये, फिर C है और फिर ये O, और फिर यहाँ पास ये क्या लग जाएगा MgBr, यहाँ पास भी क्या है CH3, और यहाँ पास ये क्या लगेगा CH3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास क्या ले लो HOH ले लो, H प्लस और क्या चीज OH माइनस। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कंडीशन है ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल विथ हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रेक करोगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। यहाँ पास ये देखो पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव पर, और यहाँ पास निगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। यानी यहाँ पास इस प्रोडक्ट के साथ साथ, ये जो है प्रोडक्ट, इसके साथ साथ यहाँ पास एक एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, जो है क्या चीज Mg के साथ Br, और यहाँ पास ये क्या लगा है OH। ठीक है, ये रहा आपका कन्वर्जन का चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 11.21। बेटा रिएजेंट बताने हैं, कोई बात नहीं, 11.21 देख लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं आगे क्वेश्चन। 11.21 बोला है, ठीक है, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 11.21। 11.21 बोल रहा है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। नेम द रिएजेंट, रिएजेंट बताना है। ठीक है ना, आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठिए, क्वेश्चन देखिएगा, वहां पर बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोला है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चीज, प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी एल्कोहल टू क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पास ध्यान देंगे, तो आप ध्यान देना कि हमने बताया था कि एल्केन का ऑक्सीडेशन कराओगे भैया, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये बनाएगा एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दोगे भैया तो ये क्या बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, ये रहा। ठीक, ये देखो, ठीक है ना, एल्केन का ऑक्सीडेशन कराओगे एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे एल्डिहाइड कीटोन। तो यहाँ पास ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये क्या दे रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जाहिर सी बात है एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देना है, तो यहाँ पास हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पास जो रीएजेंट है, ठीक है ना, रीएजेंट है वो यहाँ पास आप ले लो। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया है, आप KMnO4 ले लो, पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 भी ले सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पास बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू क्या चीज, एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये रहा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं, बगल में है। यानी यहाँ पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और मैंने आप लोग को बताया था कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, या आप PDC ले सकते हो, पायरिडीन डाइक्रोमेट। ठीक है ना, ये ले लो। नेक्स्ट देखो, थर्ड बोला है यहाँ पास, और थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोला है। ठीक है ना, थर्ड बोला है बेटा, सही से आप लोग को दिख रहा है ना। ठीक है, थर्ड थर्ड बोला है बेटा बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। क्या बोला है, बेंजाइल अल्कोहल से क्या चीज, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल से क्या चीज, बेंजोइक एसिड। तो अगर हम लोग बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड की बात करें, तो बेंजाइल अल्कोहल मतलब क्या है, ये रहा, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो, CH2OH जुड़ा हो, ये है बेंजाइल अल्कोहल। और बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो ये बेंजीन के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये अल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पास भी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर ले लो। ब्रोमीन वाटर हमने लिया था, याद है, जब ग्लूकोज के 6 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग किसमें, बायोमोलिक्यूल में। तो ब्रोमीन वाटर से ही देखो वहां पास फिशरमैन ने क्या कराया था, ऑक्सीडेशन कराया था, तब जाकर वहां पास क्या हुआ था, वो तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो।
ठीक है ना, अपने मन से कोई भी ले सकते हो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, क्या बोला है, डिहाइड्रेशन, क्या बोला है, डिहाइड्रेशन किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ किसका, प्रोपेन वन टू ऑल टू प्रोपीन, क्या चीज, प्रोपेन टू ऑल से क्या चीज, प्रोपीन, प्रोपेन टू ऑल से क्या चीज बेटा, प्रोपीन, है ना। तो प्रोपेन टू ऑल ले लेते हैं, प्रोपेन टू ऑल मतलब ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा OH, नहीं 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 गड़बड़ है, ये वन ऑल लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पास ये क्या लेंगे, ये देखो, यहाँ पास ये रहा, यहाँ CH3 हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पास ये क्या होगा, OH होगा, ठीक है ना, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो यहाँ पास ये रहा क्या चीज, हाँ प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल से क्या चीज, प्रोपीन बनाना है, क्या बनाना है बेटा, प्रोपीन बनाना है, तो यहाँ पास ये कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन करा दोगे, क्या करा दोगे, कैटेलिटिक, यहाँ पास डिहाइड्रेशन करा दोगे, और कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन कराने के लिए, ठीक है, कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन कराने के लिए यहाँ पास क्या करा दिया, कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन करा दिया H+ आयन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन, यहाँ डिहाइड्रेशन लिख देना, है ना। अच्छा यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास जो ऑक्सीडेशन कराया है, यहाँ पास तुम KMnO4 भी ले सकते हो, ठीक है ना, अरे ऑक्सीडेशन कराना है यार, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पास, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, ठीक है, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, क्या चीज बेटा, ब्यूटेन क्या चीज, टू ओन से, ठीक है, टू ओन से क्या बनाने जा रहे हो, ब्यूटेन टू ऑल, क्या बनाने जा रहे हो, ब्यूटेन टू ऑल बनाने जा रहे हो, तो ब्यूटेन टू ओन से देखें तो 1 2 3 और 4 ब्यूटेन, और यहाँ बस टू ओन मतलब दूसरे पर ओन लगा दो, से ब्यूटेन टू ऑल बना रहा है, 1 2 3 4, और ऑल का मतलब ये रहा OH, तो जाहिर सी बात है यहाँ पास ये देखो, हमने यहाँ पास हमने कहा था कि एल्केन क्या बनाता है, एल्केन बनाता है बेटा क्या चीज, एल्कोहल, एल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड और क्या चीज, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो बना रहा है। तो अब देखो एल्केन एल्कोहल, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये कब कराते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो, लेकिन जस्ट इसका उल्टा रिवर्स कर दिया जाए तो उल्टा हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन, और रिडक्शन कराने के लिए हम लोग याद है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, ये कीटोन का ही क्या करा रहा है, कीटोन का ही रिडक्शन करा रहा है, कीटोन जब रिडक्शन करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, जबकि आपको पता है कि जो प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल है वो किससे मिलता है, आपका एल्डिहाइड से, ठीक है ना। यहाँ पास ये कौन सा अल्कोहल है, यहाँ पास ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल ही तो है ना, तो यहाँ पास ये क्या रिएजेंट में क्या लोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है ना, ब्रोमीन, हाँ काजल बेटा क्या हो गया सर, 3 वाला नहीं हुआ, अच्छा थर्ड नहीं हुआ, ठीक है काजल, देखो थर्ड वाला शायद छूट गया हो, कौन सा क्वेश्चन है थर्ड वाला, देख लेता हूँ एनसीईआरटी का, थर्ड वाला है, अच्छा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, ये देखो बेटा थर्ड इसमें बोला है ब्रोमिनेशन, क्या कराना है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, क्या कराना है बेटा, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल से क्या चीज, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, क्या चीज बेटा, ट्राई ब्रोमो ट्राई ब्रोमोफिनॉल, सही है ना। तो यहाँ पास ये देखो ब्रोमिनेशन करा दो फिनॉल का, फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराओगे तो ये रहा क्या चीज, ये रहा फिनॉल, और इसमें क्या क्या करा दिया है तुमने, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। तो ब्रोमिनेशन कराने पर हम क्या ले लेंगे, ब्रोमिनेशन कराने पर ये क्या बना रहा है, ये रहा क्या चीज, 2 4 6, ठीक है, फिनॉल 2 4 और क्या चीज 6, ट्राइफ्रोमो डाइब्रोमोफिनॉल, यहाँ पास ये क्या करो, ब्रोमीन वाटर ले लो, ब्रोमिनेशन करा दिया, अरे ब्रोमिनेशन AlBr3 के प्रेजेंस में भी तो करा सकते हो, याद है, ठीक,
कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, बोला है गिव 11.22, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11.22 की बात करें, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या चीज, 11.22 है ना। क्वेश्चन नंबर 11.22, तो 11.22 क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, गिव अ रीजन ऑफ द हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला है, गिव अ रीजन फॉर क्या चीज, फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या चीज, ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना, ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना सबको, इन कंपैरिजन टू क्या चीज, इन कंपैरिजन टू व्हाट, मिथॉक्सी मीथेन, इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी क्या चीज, मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो, इथेनॉल का अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल क्या बनाता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अपने मॉलिक्यूल से। क्या बनाता है बेटा, रीजन क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आ रही बात समझ में। जबकि मिथॉक्सी मीथेन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, ये है कि आपका जब हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, फोन से जुड़ा हो, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11.23, अरे आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है, ठीक है ना, दैट्स माय फेवरेट। ये देखो, आईयूपीएसी नेमिंग, अगर गिव आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स, तो इसमें देखो क्या है, C2H5 पहला, फिर O, ठीक है, फिर है आपका क्या चीज, CH2 लगा है, ठीक है भैया, फिर क्या है आपका CH, CH3, और फिर से ये क्या चीज, CH3। ठीक है ना, इसका क्या लिखना है बेटा, इसका हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। तो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। अगर कॉमन नेम लिखना होता तो आप देखो, इधर आइसोब्यूटाइल है और इधर इथाइल है, तो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, दैट इज द कॉमन नेम। तुम्हें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही। नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग कर दो भैया इधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। देखो इधर 2 कार्बन की चेन थी, इधर 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए उधर हम लोगों ने नंबरिंग की। यहाँ पास ये देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो पहले पर इथॉक्सी है, पहले पर क्या है बेटा, इथॉक्सी, और फिर क्या है मिथा, ये क्या है, दूसरे पर मिथाइल है। इथॉक्सी और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, इथॉक्सी आता है। तो यानी नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज व्हाट, 1 इथॉक्सी, सही है ना। फिर आपका बेटा 2 मिथाइल, ठीक है, देन रूट वर्ड, 3 कार्बन है, प्रॉप, देन सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं एन, तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है ना। और सेकंड पर चलते हैं हम लोग, ये पहला था 11.23 का, सेकंड पर आइए हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक ओपन रखिए, ठीक है ना। मैराथन क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को, हम लोग एक एक क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पास क्वेश्चन है CH3, ठीक है ना, ओ, और क्या है बेटा, CH2CH2Cl, ठीक है भैया, CH2CH2Cl है, ठीक है ना। यहाँ पास लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट किधर होगी, कार्बन की, जिधर आपका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर हम लोग बात करें, तो ये रहा आपका नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पास 2 है। नंबरिंग किधर से करोगे, ये देखो, ये आपका मेथॉक्सी है और ये क्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, मेथॉक्सी की क्लोरो, क्लोरो, तो यानी ये रहा 1 और 2, ठीक है ना। देन आपने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, देन आपका क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा बेटा, 2 मेथॉक्सी, ठीक है ना। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन रूट वर्ड, 2 कार्बन है, एथ, सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, एन, ठीक है। और थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन बोला है यहाँ पास, ये रहा सी यानी थर्ड वहां पास दिया हुआ है, बोला है NO2, ये है आपका NO2 ऐसे लिखा हुआ है। और फिर क्या है, C6H4 यानी बेंजीन रिंग, वेरी गुड। फिर यहाँ पास ये क्या है, OCH3 पैरा पर लगा हुआ है, क्या है, OCH3 ऐसे दिया हुआ है पैरा। आओ स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, है ना। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये C6H4 का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग में ये देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पास ये देखो, ये आपका है जब मेन सब्स्टिट्यूएंट NO2 जुड़ा हुआ है। और आपका ये देखो, यहाँ पास जहां पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है उसके बगल से हम लोग क्या गिन लेते हैं, ओम प्रकाश, बताया था मैंने, दोनों तरफ से ओम प्रकाश गिन लो, 2 और तो 2 मेटा और 1 पैरा पोजीशन। यहाँ पास ये देखो, और पैरा पर क्या जोड़ना है, OCH3, ठीक है, जोड़ दो भैया,
ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है, ध्यान से देखिए आपको क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है। तो आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो अगर ध्यान से देखो तो आईयूपीएसी नेमिंग में हमारे पास ये रहा आपका, जब बेंजीन रिंग के साथ OCH3 जुड़ा रहता है तो इसको एनिजोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिजोल। ये मैंने आईयूपीएसी नेमिंग के लेक्चर में बताया था। तो नंबरिंग कर लो, यहाँ कॉमन नेम की तो कोई बात ही नहीं है। 1 2 3 और 4। चौथे पर क्या है? नाइट्रो। तो दिस इज व्हाट? 4 नाइट्रो। क्या चीज बेटा? 4 नाइट्रो। ठीक है ना। फिर वहां पास 4 नाइट्रो और बेंजीन रिंग के साथ OCH3 जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? एनिजोल। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी के बाद क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, बोला है डी यानी फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पास। फोर्थ है क्वेश्चन आपका CH3 CH2 CH2 OCH3। बहुत क्वेश्चन आसान। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और ये रहा OCH3, है ना। यहाँ पास ये देखो लॉन्गेस्ट चेन अगर सिलेक्ट करेंगे तो कार्बन की ये रही। ठीक है, नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3। ये देखो पहले पर मेथॉक्सी जुड़ा है, वो है प्रोपेन। तो यानी ये हो गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्या चीज? क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पास ये रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहा आपका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पास बोला है, ठीक है, इस तरह से साइक्लिक रिंग बनी है और साइक्लिक रिंग हेक्सा की है। ठीक है, और यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH3। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पास लोवेस्ट सम रूल लगने जा रहा है। ठीक है ना। कई बार एनसीईआरटी इन चीजों को इग्नोर करता है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान से बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन्हीं इन्हीं सबको लेकर आपका क्वेश्चन बनाते हैं और वो जानते हैं कि बच्चा कहाँ पास गलती करेगा और वही ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो ये देखो, देखो ये आपका एथॉक्सी है और ये मिथाइल है। एथॉक्सी और मिथाइल में आप जानते हो, ठीक है, एथॉक्सी और मिथाइल में, ठीक है ना, कई बुक्स में आपको मेरे जो आईपीसी नेमिंग करा रहा हूँ उससे डिफरेंट भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखो एकदम करेक्ट आईपीसी नेमिंग बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। लोवेस्ट सम रूल क्या होता है यहाँ सीख भी लो। अगर यहाँ पास एथॉक्सी है मिथाइल है, एथॉक्सी मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको पता है कौन आएगा? एथॉक्सी। तो आप नंबरिंग यहाँ से करना चाहोगे, बिल्कुल सही है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और आईपीसी नेमिंग भी आपको यहीं से मिलेगी, कई सारे बुक्स में, कई सारे आपके आंसर्स में। लेकिन देखो लोवेस्ट सम रूल क्या होता है, यहाँ पास पहले पर सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है? पहले पर सब्स्टिट्यूएंट है, चौथे पर सब्स्टिट्यूएंट है और चौथे पर सब्स्टिट्यूएंट है। सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, आ रहा है 9। ठीक है ना, पहले पर सब्स्टिट्यूएंट, चौथे पर, चौथे पर। ठीक है। अब अगर मान लो तुम यहां से देखो, ऐसा कंडीशन तब आती है जब एक ही कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं। तो हमें एक बार इसको चेक कर लेना है बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पास ये देखो, इधर बना लेता हूं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं फिर से देखूं तो यहाँ पास ये देखो, ये रहा, और यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा आप OC2H5। नंबरिंग हम लोग यहाँ से अगर करें तो क्या दिक्कत है? ठीक है, देखो अब यहाँ पास लोवेस्ट सम रूल अगर हम लोग देखेंगे तो ये रहा पहले पर, फिर ये रहा पहले पर, और फिर अगला क्या है? चौथे पर। तो टोटल सम कितना आ रहा है? 9। इन सब चीजों को एनसीईआरटी इग्नोर करके आपके 12th स्टैंडर्ड में देता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी आंसर चेक करोगे तो हो सकता है कि मुझसे डिफरेंट मिल जाए, लेकिन एकदम परफेक्ट रूल है, आप चाहे किसी से कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये देखो, तो लोवेस्ट सम रूल में अगर हम लोग बात करें तो लोवेस्ट सम रूल में आपका ये देखो, यहाँ पास कितना आ रहा है? सॉरी, यहाँ पास 6 आएगा। यहाँ पास कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पास 6 आ रहा है। तो एक चीज बताओ कि यहाँ पास 6 लोएस्ट सम में कम है या 9? तो आपका 6 कम है, यानी आपका आईयूपीएसी नेमिंग किस स्ट्रक्चर की करोगे? आईयूपीएसी नेमिंग इस नंबरिंग की करोगे, इस नंबरिंग की नहीं करना। इसी को लोएस्ट सम रूल कहते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये देखो, अगर इस तरह से भी कर दोगे तुम बोर्ड एग्जाम में तो वो गलत नहीं होगा, बेफिक्र रहो। ठीक है ना, आप लड़ाई कर लेना किसी से। ठीक है ना, जो रूल बताया हूँ। नेक्स्ट देखो, अगर आईयूपीएसी नेमिंग हम बताएं तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? अच्छा, तरीका वही होगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चौथे पर क्या है? एथॉक्सी। ठीक है बेटा, चौथे पर क्या है? एथॉक्सी। फिर देन 1 1 डाई मिथाइल, देन क्या चीज? 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है ना, हो गया। देन रूट वर्ड, कितने कार्बन? 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग, तो दिस इज व्हाट? साइक्लो। और ये क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सेन। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, बेटा रूल समझ में आया? ये लोएस्ट सम रूल, ठीक है, लोएस्ट सम रूल समझ में आया? ये मैंने आईपीसी नेमिंग के लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, कमेंट करके बताओ लोएस्ट, ये रूल समझ में आया? लोएस्ट सम रूल कैसा था? ठीक है ना।
ये कंडीशन कई बार डेवलप होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पास वो बहुत आसान है, उसको मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। ये देखो, आप भी ऐसे ही उसको बताओगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पास जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यहाँ पास, ये देखो क्या चीज, हम्म, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा है, और स्ट्रक्चर बना के यहाँ पास ये रहा बेंजीन रिंग, और यहाँ पास ये क्या दे रखा है, O C2H5। तो दिस इज व्हाट, क्या है बताओ, ये है इथॉक्सी बेंजीन, क्या है, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। यहाँ पास ये रहा बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथॉक्सी बेंजीन कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11.23 का सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पास इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसने राइट द नेम ऑफ रिएजेंट 11.24 है, और फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें 11.24 के बाद एनसीईआरटी का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है आपका 11.33, ठीक है ना। तो बेटा आज 11.23 तक ही मैं यहाँ पे रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11.24 से लेकर कोशिश करेंगे 11.33 लास्ट लेक्चर में आपके एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स कंडक्ट हो जाए, ठीक है ना। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू, साउंड नहीं आ रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा क्लास लेट शुरू हुई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बेटा और भी टॉपिक्स आप, अब ईथर के अच्छे से टॉपिक्स प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के, ईथर के आप प्रॉपर्टीज आप पढ़ के रखना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ईथर के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अब एंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मैराथन क्लास की बेटा ये तीसरी लेक्चर था, चौथे लेक्चर में कोशिश करूंगा कि यहाँ पास ये चैप्टर आपका एंड हो जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से इन सारे जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको आप नोट्स में इसको आप कंप्लीट करिए अपने, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन तो उसमें ये बहुत काम देगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। एक मिनट बेटा, हाँ मैथ की क्लास सर की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आया है कि मैथ की क्लास बेटा आज नहीं कल होगी, ठीक है ना। तो मैथ की क्लास के लिए आज वेट मत करिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा काजल, ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।